अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान और इसराइल में जंगबंदी की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ईरान की तरफ से गुज़श्ता रात कतर में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले, चीन के बड़े ऐलान और बेल्जियम की बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक्विजिशन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले ये ऐलान किया था कि एक ही वक्त में इसराइल और ईरान की क़यादत ने उनसे रब्ता किया है और दोनों फरीक जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। उन्होंने इस बारे में मजीद कहा कि मैं दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और मुझे तवक्को है कि इस सीज फायर के बाद दोनों मालिक में अमन रहेगा। ताहम इसके चंद घंटे बाद ही इसराइल की जानिब से ईरान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे हैं। गो कि ईरान की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई, ताहम इसराइल ने इसको जवाब बनाते हुए दोबारा से ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। इस डेवलपमेंट के फौरन बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि वो ईरान से भी नाखुश हैं और इसराइल से भी। उन्होंने खास तौर पर इसराइल को वार्न किया कि वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर मजीद हमले करने से गुरेज रहें। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मालिक के दरमियान अब फायर बंदी नाफिजुल अमल है और इधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान में हुकूमत को तब्दील करने का ख्वाह नहीं है। फ्रेंड्स, ईरान की जानिब से गुज़श्ता रात उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाए जाने के जवाब में कतर में मौजूद अमरीकी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान की जानिब से टोटल 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर फायर किए गए, जिन्हें अमेरिका और कतर के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर फिजा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। ख्याल रहे कि अमरीकी हुकाम और दीगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज का कहना है कि ईरान की जानिब से अमरीका और कतर को पहले ही आगाह कर दिया गया था और अमरीका ने इस फौजी अड्डे को पहले ही अपने ट्रूप से खाली करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट कर दिया था, जिन्होंने मिड एयर ही इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। बुनियादी तौर पर ईरान की जानिब से ये मिसाइल हमले फेस सेविंग की गर्ज से किए गए थे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के हवाले से पेश की इतलात को खुशाइंद करार देते हुए इस बात की तायीद की कि इन मिसाइल हमलों में से जो इस अड्डे के लिए खतरा बन सकते थे उनको मिड एयर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया जो इस एयर बेस के लिए किसी किस्म का खतरा नहीं था। ख्याल रहे कि अल उदैद बुनियादी तौर पर अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो अमरीका 2001 से इस्तेमाल कर रहा है और साल 2024 में ही मजीद 10 साल के लिए अमरीका ने इस अड्डे को इस्तेमाल करने के हवाले से तस्दीक की थी। गो कि ईरान की जानिब से ये पहले ही वाज़ेह कर दिया गया है कि अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला दरअसल अमरीका की जानिब से उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाए जाने के जवाब में किया गया है और इसका कतर से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम कतर के ऑफिशियल्स की जानिब से इस हमले को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ईरान की जानिब से इस हमले को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। फ्रेंड्स, बेल्जियम ने बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज अक्वायर करने का फैसला किया है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बेल्जियम टोटल 10 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज अक्वायर करेगा, जिसकी मुतवक्के मालियत $3 अरब बताई गई है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नॉर्वेजियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कोंग्सबर्ग से नेदरलैंड्स के जरिए बेल्जियम की जानिब से हासिल किया जाएगा। ख्याल रहे कि बेल्जियम की जानिब से ये 2018 के बाद की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, क्योंकि इससे पहले बेल्जियम ने 2018 में $6.53 अरब की लागत से अमेरिका से 34 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दरअसल अमेरिका और नॉर्वेजियन कंपनी का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसे अमेरिकी कंपनी रिथियोन और कोंग्सबर्ग मिलकर तैयार कर दी है। इन सिस्टम में न सिर्फ AAM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल को ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसके साथ AAM-9 शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। इन सिस्टम्स के साथ रिथियोन का AN/MBQ-64F1 एक्टिव 3D रडार का इस्तेमाल किया जाता है। बेल्जियम की जानिब से कहा गया है कि उसकी एयरफोर्स इससे पहले F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पर एयर डिफेंस रोल्स के लिए इन्हिसार कर रही थी, ताहम उसके पास कोई एडवांस्ड और सफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था और इसी गैप को फिल करने की गर्ज से
अब तकरीबन $3 अरब की लागत से बड़ी तादाद में नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्वायर किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक बेल्जियम को न सिर्फ इस सिस्टम बल्कि दीगर लॉन्ग रेंज सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट दरपेश है, जिसमें SAM-T नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम काबिल ज़िक्र हैं। चीन ने ऑफिशियली सतह पर इस बात की तस्दीक की है कि वो 3 सितंबर को मिलिट्री परेड कंडक्ट करेगा, जिसका बुनियादी मकसद जापान के हमले के खिलाफ दिफा और वर्ल्ड वार 2 में चीन के खिलाफ की जाने वाली जहरीत के जवाब में फतह के 80 साल मुकम्मल होने पर किया जाएगा। चीन की जानिब से ये अब तक की मेजर मिलिट्री परेड होगी और इस सिलसिले की इससे पहले मैसिव मिलिट्री परेड 2019 में कंडक्ट की गई थी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस मिलिट्री परेड में कई तरह की एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जिसमें अनमैन्ड सिस्टम्स का डिस्प्ले, इसके अलावा इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म्स के अलावा अंडर वाटर एसेट्स, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन्स के अलावा दीगर कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट काबिल ज़िक्र हैं। चीन की जानिब से गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कई तरह की अपग्रेड्स और मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से मिलिट्री के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिनमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, अनमैन्ड ग्राउंड सिस्टम्स और अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स के अलावा नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा 5th जनरेशन और कन्वेंशनली यूज किए जाने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट जैसा कि एवैक्स और J-35 जैसे 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काबिल ज़िक्र हैं। चीन की इस मिलिट्री परेड को अमेरिका समेत दीगर कई ममालिक यकीनी तौर पर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसमें चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के एम्बिशंस को गेज करने का मौका मिलेगा। ताइवान ने मकामी कंपनी CSBC की तैयार करदा पेरिस सबमरीन के बाकायदा सी ट्रायल्स का आगाज कर दिया है। हाईकुन नामी इस सबमरीन के बारे में कहा गया है कि इसे मकामी रिसोर्सेज से ही तैयार किया गया है और ये टोटल 2700 टन की फुल डिस्प्लेसमेंट के साथ 2025 में ही ताइवान की नेवी के हवाले कर दी जाएगी। इस सबमरीन की टोटल लेंथ 70 मीटर्स बताई गई है, जबकि इसकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स और मैक्सिमम स्पीड 17 नॉट्स बताई जाती है। इस सबमरीन को अमरीकी साफ्ता MK-48 मार्क 6 एडवांस टेक्नोलॉजी हैवीवेट टॉर्पीडोज और UGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। यूक्रेनियन नेवी के ज़ेर इस्तेमाल तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन ने रशियन नेवी के ज़ेर इस्तेमाल एक मिलिट्री बोर्ड को खिर्सन रीजन में कामयाबी से निशाना बनाया है। यूक्रेनियन नेवल फोर्सेस की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक 24 जून को बेकर कंपनी के TB2 ड्रोन ने रशियन मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल एक मिलिट्री बोर्ड को खिर्सन रीजन में MM सीरीज के स्मार्ट माइक्रो मिनिशन का इस्तेमाल करते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। ख्याल रहे कि यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से इससे पहले भी TB2 ड्रोन को रशिया के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि रीसेंट वीडियो काफी अरसे के गैप के बाद शेयर की गई है, जो इस ड्रोन की इस कन्फ्लिक्ट के दौरान अफादियत को जाहिर करती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।